हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 13 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम प्रकाश का परावर्तन और उस पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या है कि जब प्रकाश किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो पृथककारी सतह पर उन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अंतरापृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ड काम में लिए हैं वो क्या लिए हैं? समांगी पारदर्शी माध्यम। क्या मतलब है समांगी का? कि ऐसा माध्यम जिसमें कणों का वितरण प्रत्येक स्थान पर एक जैसा हो। पारदर्शी जिसमें आर पार दिखाई दे सके, यानी प्रकाश आर पार प्रवेश कर सके, तो प्रकाशित माध्यम होगा। दो तरह के माध्यम हम एक दूसरे के तुलनात्मक रूप से ले सकते हैं। जहां कणों का वितरण पास होगा वो सघन माध्यम, और जहां दूर दूर होगा वो विरल माध्यम। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो अपने अंदर समांगी है, यह समांगी है, समांगी है, इसमें अलग तरह का वितरण है, इसमें अलग तरह का है। ये विरल तो ये सघन हो सकता है, या इसकी तुलना में ये सघन तो ये विरल भी हो सकता है। दोनों को अलग अलग समझेंगे। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि इस पृथककारी सतह पर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वो उसके बाद अपने मार्ग पर नहीं जा पाएगा, उससे वो विचलित हो जाएगा, या तो ऐसे निकल जाएगा या फिर ऐसे निकल जाएगा। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसका बहुत इजी सा कारण है कि इस एक समांगी माध्यम में जिसमें वितरण एक जैसा था, प्रकाश जब आ रहा था तो नियत वेग से चल रहा था, तो अभिलंब के साथ नियत कोण बना रहा था। जब ये इस वाले माध्यम में गया तो इसके वेग में या तो कमी हुई या वृद्धि हुई। अगर सघन माध्यम में जा रहा है तो कमी होगी, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और अगर विरल माध्यम में जा रहा है तो वेग में वृद्धि होगी, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाएगा। दोनों को अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों में देखिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। तो ये ए ओ के रूप में आपतित किरण आई, आपतित किरण ए ओ बिंदु ओ पर पड़ी, आपतन बिंदु पर, और ओ बी के रूप में अपवर्तित हुई। इसे जाना था इस पथ पर, लेकिन इसकी तुलना में ये अवलंब की ओर झुककर विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ सघन माध्यम है, कणों का वेग घट गया। इसके विपरीत जब ये आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई, क्योंकि वेग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यहाँ जो नामकरण है लगभग लगभग परावर्तन के जैसे ही है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। ए ओ जो है वो आपतित किरण है, आप चित्र पर भी लिख सकते हो, मैंने सेपरेट लिख दिए हैं। ओ बी जो है वो अपवर्तित किरण है दोनों चित्रों के लिए। ओ आपतन बिंदु है। आई जो है एन 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 एंड एस या एन ओ एंड एस जो है वो अभिलंब है। अभिलंब के साथ आपतित किरण ने जो कोण बनाया है वो आपतन कोण है आई, और अपवर्तित किरण ने जो कोण बनाया है वो हमारा अपवर्तन कोण है आर। हम परावर्तन कोण को भी आर से लिखते थे और अपवर्तन कोण को भी आर से लिखते हैं। रीजन ये है कि परावर्तन को अंग्रेजी में कहते थे रिफ्लेक्शन, इसलिए आर से लिखा था, और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन, इसलिए भी आर से लिखा है। जबकि ये हमारा जो आपतन कोण है इंसिडेंट एंगल है, इसलिए हमने आई से लिखा है। तो ये हो गए इसके नामकरण। तो क्या हुआ? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया तो वेग में कमी हो जाने के कारण विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक गई, और जब सघन से विरल में गई तो वेग में वृद्धि हो जाने के कारण अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर निकल गई। प्रकाश की ये घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। कोई से भी समझा सकते हैं, आप दोनों से भी समझा सकते हैं। परिभाषा क्या है मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जब प्रकाश पारदर्शी समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो पृथककारी तल पर अंतरापृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की। तो जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, हम शॉर्ट में लिख देते हैं ए ओ, अभिलंब एन एंड एस, और अपवर्तित किरण ओ बी, ये एक ही तल में विद्यमान होंगे, तो ये समान तल में रहेंगे। अभी हमने बोर्ड पर प्रदर्शित किया है तो बोर्ड पर है, आप कॉपी में प्रदर्शित करेंगे तो पेपर के तल में आ जाएंगे। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होगा,
जिसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे और μ21 या μ21 इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। आप एन से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इसे 21 नहीं पढ़ना है, μ21 पढ़ना है। क्या है अर्थ इसका? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। वास्तव में ये क्या है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसे एक अनुपात के रूप में ही समझना है। कैसे? कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में आपतन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ जब ये गई तो अविलंब की ओर झुकी तो कोण घटा, तो मान लिया 30 डिग्री। यहाँ ये गई तो अविलंब से दूर हटी यानी कि कोण बढ़ा, तो मान लिया 60 डिग्री। तो पहले केस में अनुपात क्या बना? साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। ये बन गया 2/√2, बटे का बटे ऊपर जाने से अनुपात आ गया √2। 2 से √2 को काटा, 2 को काटा √2 से, तो √2 यानी कि लगभग 1.4142। 1 से बड़ा अनुपात है। तो अगर ये कोण 45 से थोड़ा बढ़ता है तो इस कोण को 30 से ठीक उतना बढ़ना होगा कि अनुपात हमारा √2 ही बना रहे। ये है इसका मीनिंग। तो यहाँ जब ये विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो अनुपात कैसा रहा? 1 से बड़ा। लेकिन इसके अपोजिट जब ये सघन से विरल में जाती है तो तब देखते हैं, तो साइन 45 था और साइन 60 बन गया। तो साइन 45 का मान आ गया 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। इसे सॉल्व किया तो 1/√2 और बटे का बटे ऊपर गया तो √3/2/√3। ये इससे √2 टाइम्स कट गया तो √2/√3। √2 का मान 1.4142 और √3 का मान 1.732। अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए अनुपात जो है वो 1 से छोटा आएगा। लेकिन यहाँ भी अनुपात नियत रहेगा। उदाहरण के लिए कोण 45 से बढ़ता है तो ये भी 60 से ठीक उतना बढ़ेगा कि अनुपात कितना बना रहे? √2/√3 के अनुपात के बराबर ही बना रहे। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अनुपात 1 से छोटा होता है, यानी कि विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से छोटा होता है। और जब विरल से सघन में जाती है तो यह अनुपात 1 से बड़ा आता है, यानी कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता है। यहाँ एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से छोटा हो सकता है? तो हाँ, जब हम विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, एक और होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन जब विरल माध्यम में जाती है सघन माध्यम से तो विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से छोटा होता है, जबकि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता है। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये जो दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, इसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये स्नेल का नियम कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि अपवर्तन और अपवर्तन के नियम आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।